Hello everyone, welcome to my channel. This is my very first video and today we are going to learn about class 9th chapter 1 The Story of Village Palampur. Let's begin. इस चैप्टर में हम प्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे एक छोटे से इमेजिनरी विलेज के थ्रू जिसका नाम है पालमपुर। प्रोडक्शन का मतलब होता है लोगों की ज़रूरत की चीज़ें बनाना जैसे फूड, क्लोथ्स और डेली यूज़ की चीज़ें। पालमपुर विलेज की मेन एक्टिविटी फार्मिंग है। यहाँ के ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। फार्मर्स व्हीट, जवार, बाजरा और शुगर केन जैसे क्रॉप्स उगाते हैं लैंड, लेबर और टूल्स का यूज़ करके। स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ मतलब छोटे लेवल पर होने वाले काम जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी और ट्रांसपोर्ट। मैन्युफैक्चरिंग छोटे फैक्ट्रीज या घर पर प्रोडक्ट्स बनाना। डेयरी दूध, दही, पनीर जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन। ट्रांसपोर्ट गुड्स और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ये सब छोटे लेवल पर होते हैं लेकिन इकोनॉमी में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब समझते हैं प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है। प्रोडक्शन के लिए मेनली 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लैंड, वाटर, रॉ मटेरियल्स। मनी मशीन्स खरीदने, वर्कर्स को पे करने और बिजनेस चलाने के लिए। ह्यूमन एफर्ट यानी लोगों की मेहनत, स्किल्स और नॉलेज। इन तीनों के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। आज हम बात करेंगे एक छोटे से गांव की कहानी, पालमपुर। ये गांव नियर बाय विलेजेस और टाउन से वेल कनेक्टेड है और रायगंज से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बुलक कार्ट्स, टोंगाज, बोगीज और मोटर व्हीकल्स यूज होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब समझते हैं प्रोडक्शन का बेसिक गोल। प्रोडक्शन का मेन एम होता है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना, यानी चीजें बनाना और लोगों को सर्विसेज देना जिससे लोग अपनी नीड्स फुलफिल कर सके। पॉपुलेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर। पालमपुर में लगभग 450 फैमिलीज रहती हैं जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं। अपर कास्ट फैमिलीज के पास ज्यादा लैंड है और वो पक्की ब्रिक हाउसेज में रहते हैं। वही दलित फैमिलीज छोटे घरों में रहते हैं जो मड और स्ट्रॉ से बने होते हैं। फैसिलिटीज एंड एक्टिविटीज। पालमपुर में बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स और हेल्थ सेंटर्स। यहाँ फार्म एक्टिविटीज यानी एग्रीकल्चर के साथ साथ नॉन फार्म एक्टिविटीज भी होती हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और शॉपकीपिंग। ये सब मिलकर गांव की इकोनॉमी को चलाते हैं। गोबिंद स्टोरी। अब सुनते हैं गोबिंद की कहानी। गोबिंद के पास पहले 2.25 हेक्टेयर्स अनइरिगेटेड लैंड थी। बाद में जब लैंड डिवाइड हुई तो उनके बेटों को 0.75 हेक्टेयर्स ईच मिला। आज के टाइम में छोटी लैंड होल्डिंग के साथ मॉडर्न फार्मिंग से लिविंग बनाना काफी टफ हो गया है। ये सिचुएशन स्मॉल फार्मर्स की रियल स्ट्रगल दिखाती है। रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए हमें 4 मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। लैंड, सबसे पहले चाहिए ज़मीन। इसमें सिर्फ मिट्टी ही नहीं बल्कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं जैसे वाटर, फॉरेस्ट्स और मिनरल्स। लेबर, काम करने के लिए लोग चाहिए। कुछ काम में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग चाहिए तो कुछ में मैनुअल फिजिकल मेहनत। कैपिटल, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे इम्पॉर्टेंट। इन तीनों चीज़ों को एक साथ लाकर प्रोडक्शन को एफिशिएंट बनाने के लिए जो दिमाग और नॉलेज लगती है उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप या ह्यूमन कैपिटल। अब कैपिटल को थोड़ा और डीपली समझते हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फिजिकल कैपिटल, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। फिक्स्ड कैपिटल, वो चीज़ें जो सालों साल चलती हैं जैसे टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स, एक बार खरीदा और टेंशन खत्म। वर्किंग कैपिटल, वो जो प्रोडक्शन के बीच में खत्म हो जाती है जैसे रॉ मटेरियल्स और हाथ में रखा कैश। ह्यूमन कैपिटल, ये है आपकी नॉलेज और स्किल। बिना दिमाग लगाए न मशीन चलेगी न लैंड यूज होगा। पालमपुर की बात करें तो वहाँ की ज़मीन फिक्स्ड है। नई लैंड लाने का स्कोप अब खत्म हो चुका है। बस पुरानी वेस्ट लैंड को ही कल्टिवेबल बनाया गया है। लेकिन कम ज़मीन पर ज़्यादा कैसे उगाएं? पालमपुर के फार्मर्स साल में कम से कम 2 मेन क्रॉप्स उगाते हैं और पिछले 15-20 साल से तो कई लोग पोटैटो को थर्ड क्रॉप की तरह उगा रहे हैं। ये सब पॉसिबल हुआ वहाँ के वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम की वजह से। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए आजकल मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ होता है। इसमें क्या क्या आता है? HYV सीड्स,
हाई यील्डिंग वैरायटी, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, प्रॉपर इरिगेशन। फायदा क्या है? यील्ड यानी पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चैलेंज क्या है? इसमें कैश अप फ्रंट यानी शुरुआत में पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। विल द लैंड सस्टेन? लेकिन दोस्तों, क्या हमारी ज़मीन ये सब झेल पाएगी? मॉडर्न फार्मिंग ने नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर दिया है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से केमिकल से सॉइल की फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन कम हो रही है। ट्यूबवेल से इतना पानी निकाला गया कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया है। याद रखिए, एक बार मिट्टी की फर्टिलिटी चली गई तो उसे रिस्टोर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए रिसोर्स का यूज़ ध्यान से करना चाहिए। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पालमपुर में सबके पास बराबर ज़मीन नहीं है? पालमपुर की 450 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज, मोस्टली दलित्स, के पास कोई ज़मीन नहीं है। बाकी फैमिलीज में से 240 फैमिलीज के पास छोटे प्लॉट्स हैं, लेस देन 2 हेक्टेयर्स। सिर्फ 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। ये इनइक्वालिटी दिखाती है कि फार्मिंग सबके लिए उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है। हु विल प्रोवाइड द लेबर? अब सवाल आता है कि खेत में काम कौन करेगा? स्मॉल फार्मर्स अपनी फैमिली के साथ खुद अपने खेतों में काम करते हैं, लेकिन मीडियम और लार्ज फार्मर्स बाहर से फार्म लेबरर्स हायर करते हैं। इन लेबरर्स को या तो कैश मिलता है या फिर काइंड में, जैसे कि अनाज। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग गवर्नमेंट फिक्स्ड मिनिमम वेज से भी कम पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। कैपिटल एंड सरप्लस प्रोडक्ट्स। खेती के लिए पैसा कहाँ से आता है? छोटे फार्मर्स को पैसा बोरो यानी उधार लेना पड़ता है बड़े फार्मर्स या साहूकार से, जहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। बड़े फार्मर्स अपनी पुरानी सेविंग्स यूज़ करते हैं। जब फसल कट जाती है तो फार्मर अपने घर के लिए अनाज रखकर बाकी सरप्लस मार्केट में बेच देते हैं। इससे जो प्रॉफिट होता है उसे वो अगले साल की कैपिटल के लिए सेव कर लेते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। पालमपुर में सिर्फ खेती ही नहीं होती, सिर्फ 25% लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लगे हैं। डेयरी, लोग भैंस पालते हैं और दूध पास के बड़े गांव रायगंज में बेचते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे गन्ना यानी शुगर केन से गुड़ बनाना। शॉपकीपिंग, गांव में छोटी शॉप्स हैं जो डेली यूज़ की चीज़ें बेचती हैं। ट्रांसपोर्ट, रिक्शा, टोंगा और ट्रैक्टर चलाकर लोग लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें ये समझ आता है कि पालमपुर जैसे गांव में फार्मिंग मेन एक्टिविटी है, लेकिन सिर्फ फार्मिंग ही इनकम का सोर्स नहीं होती। लोग डेयरी, स्मॉल बिजनेस और ट्रांसपोर्ट जैसे काम करके भी अपनी अर्निंग बढ़ाते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि लैंड लिमिटेड होती है, इसलिए उसका सही यूज़ बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न फार्मिंग से प्रोडक्शन तो बढ़ता है, लेकिन एनवायरनमेंट और सॉइल का ध्यान रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एजुकेशन, हार्डवर्क और प्रॉपर रिसोर्सेज से गांव का डेवलपमेंट पॉसिबल है और लोग अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं। यही थी पालमपुर चैप्टर की मेन लर्निंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आस्क मी इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।